आप लोगों ने पुराणों में कथा सुनी होगी, भगवान शंकर जी का विवाह दक्ष जी की पुत्री से हुआ था। उनका नाम था सती। सती से हुआ था। सती की प्राप्ति के लिए दक्ष ने 12 दिव्य वर्ष विंध्याचल में तपस्या की थी। उसके बाद सती आई थी। इस शर्त पे आई थी कि जिस दिन हमारा अपमान कर दोगे उस दिन तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। सती जी आई थी। उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। शिव और सती यद्यपि एक ही है, अभिन्न है, कहने को दो है एक। तो सती जी जब भगवान शंकर जी के साथ विवाह हो गया तो एक समय ऐसा हुआ कि बड़ी प्रजापतियों की समाज लगी हुई थी, देवताओं की सभा लगी हुई थी। भगवान शंकर जी बैठे थे, ब्रह्मा जी भी थे, सारे ऋषि बैठे हुए थे, ब्राह्मण देवता सब बैठे हुए थे। इस समय दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति बनाया। दक्ष बड़ा पुत्र है ब्रह्मा जी का। जब प्रजापति बन गया तो प्रभुता पाही काहे मद नाही, पद आ जाने पर लोग पहचाना नहीं करते, अहंकारी हो जाते। ये देवताओं में भी होता है। तो दक्ष ने आया तो देखा सब उसके खड़े हुए, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए और भगवान शिव नहीं खड़े हुए। अब सब लोग बैठ गए खड़े होके, सबको आशीर्वाद दिया। दक्ष कहने लगा, ए देखो, ये हमको खड़ा नहीं हुआ, ये भूतों का सम्राट, शमशान में रहने वाला, हड्डी पहनने वाला, मुंडों की माला पहनने वाला, बहुत अब शब्द कहे भगवान शंकर जी के लिए। भगवान शंकर जी अब शब्द कहे तो भगवान शंकर जी के जो गण थे नंदी आदि, ये बिगड़ गए। इन्होंने साप देना चालू कर दिया। दोनों शंकर जी के गणों द्वारा, दक्ष के लोगों द्वारा सापासापी हुई। सापासापी जब हुई तब भगवान शंकर जी उठ के चले गए। अब तो माराकाटी होगी, पहले गाली गलौज होता है, फिर मारकाट होती है। तो भगवान शंकर जी बोले यहां से चल दो। चले गए। दक्ष ने कह दिया अब कोई यज्ञ नहीं करेगा, जो यज्ञ करेगा उसमें भगवान शंकर जी को नहीं बुलाएगा, शंकर जी को भाग नहीं देगा, जो शंकर जी को भाग देगा वो दंडित किया जाएगा। जब ऐसा कहा लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। शंकर जी को छोड़कर प्रलयंकर देवता है, प्रलय के, जो जब उठ के खड़े होते आंखें खोलते प्रलय हो जाता है, उनके बिना कौन यज्ञ करेगा। दक्ष बोला अच्छा चलो मैं ही करूंगा। पहले उसने हरिद्वार में यज्ञ किया, कनखल में यज्ञ किया। उस यज्ञ में शंकर जी को नहीं बुलाया, पार्वती सती जी को नहीं बुलाया, सबको बुलाया। सती जी ने एक दिन देखा पर्वत पर बैठे कैलाश पर कि सब लोग जा रहे विमानों से गान करते। बोले कहाँ जा रहे? बोले दक्ष के यहाँ यज्ञ है। सती जी को लगा हमारे पिता के यहाँ यज्ञ, मुझको नहीं बुलाया गया, हो सकता है शंकर जी के पास खबर आई हो। शंकर जी के पास गई, कहा कि प्रभु हमारे पिताजी आपके ससुर के यहाँ यज्ञ है, चलो। जब से विवाह हुआ हम लोग गए नहीं, वहां चलेंगे, दान दक्षिणा मिलेगा, स्वागत होगा, सत्कार होगा। शंकर जी बोले देवी वहां जाना ठीक नहीं। यद्यपि तुम्हारा पिता है लेकिन वो हमसे विरोध मानता है, हमसे शत्रुता रखता है, इसलिए तुमसे भी शत्रुता कर ली। यद्यपि सती जी जिद करके गई। भगवान शंकर जी ने गण आदि भेजे, श्रृंगार आदि दिया, सब गई तो देखा शंकर जी का कहीं भाग नहीं। जहां पति का अपमान होता हो पत्नी को वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उस व्यक्ति से बात भी नहीं करना चाहिए जो पति का अपमान करता हो। तो जब गई तो देखा कहीं नहीं। दक्ष ने भी बात नहीं की, थोड़ी बहुत माता ने बात की। सब लोगों ने उपहास उड़ाया सती जी का। सती जी को क्रोध आया, वहां पर उन्होंने अपने शरीर को दग्ध कर दिया। अब शंकर जी को पता लगा हमारे गण भी पीटे गए, सती जी भी, तो जिसकी पत्नी का निधन हुआ हो और किसकी, जो प्रलयंकर देवता है, तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं किया। क्रोधित हुए, बाल उखाड़ा, एक जटा पटक दी, वीरभद्र पैदा हो गए। वीरभद्र आए, इन्होंने सबको, दक्ष को मार डाला। जितने ब्राह्मण आए हुए थे, ऋषि आए थे, सबको मारा, पीटा, तोड़ा, दक्ष का गर्दन काट दिया, सब हो गया। अब इसके बाद भगवान शंकर जी आए, सती जी का शरीर कंधे पर लेकर चले। तो जहां जहां शंकर जी के आंसू गिरे वहां वहां पर रुद्राक्ष के पेड़ तैयार हो गए। रुद्र अक्ष शंकर जी के आंसू आंखों से गिरने वाले वो तैयार हो गए, बड़े दिव्य होते हैं। सबको रुद्राक्ष एक पहनना ही चाहिए। जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा है उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती।
और अच्छी माला पहनने के वाले के बाद तो भूत प्रेत भी नहीं जाते, तो इसलिए वो सती जी को लेके घूमे। अब सृष्टि का कार्य रुक गया। कार्य जब रुक गया सृष्टि का, तब देवताओं का क्या करें? तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र के द्वारा सती के अंगों को काट काट फेंका है। काट काट फेंका तो जहां नाभि से ऊपर के अंग गिरे और नाभि से नीचे के अंग अलग अलग गिरे हैं, तो जहां अंग गिरा वहां पर एक सिद्ध पीठ हो गई। और वहीं पर भगवान शंकर जी ने भी निवास किया। जहां सती रहेंगी वहां शिव रहेंगे, शिव रहेंगे वहां सती रहेंगे। सिद्ध पीठ पे एक शंकर जी होते हैं स्थान स्थायी रूप से, वो भूतेश कहे जाते हैं, वो वहां के भैरव कहे जाते हैं। भैरव माने भगवान शंकर जी, तो वो उस भैरव रूप में रहते हैं। इस प्रकार से 51 बड़े बड़े टुकड़े किए, 51। तो 51 जगह पर एक एक मुख्य पीठ बन गई। कमर से नीचे वाले अंगों में वाम मार्ग की साधना होती है, पंचमकार आदि की साधना होती है, और ऊपर वाले अंग इनमें सात्विक वैदिक साधनाएं होती हैं। इसके बाद में कुछ उपांग, जैसे हाथ अंग तो उंगली उपांग, कान अंग तो कर्णफूल उपांग इत्यादि, ये गिरे वो उपपीठे हो गए। इसलिए 108 बन गई, 51 मुख्य। एक पीठ से एक अक्षर पैदा होता है, अपने 51 अक्षर हैं, छोटा बड़ा करके 51 है। तो ये श्री उमापीठ वृंदावन में भगवती का केश जूड़ा गिरा था। केश, ये मानव शरीर में सर्वश्रेष्ठ होता है सिर, ये ऊपर का सिर। सिर में भी श्रेष्ठ होते हैं बाल, सिर के ऊपर होते हैं। ये ब्रह्मा जी ने कुछ सोच समझ बनाए, रक्षा के लिए बनाए। और ये धर्मराज का रूप होते हैं, महाकाल के रूप होते हैं बाल। ये भगवती के बाल यहाँ गिरे, बाल गिरे तो यहाँ की पीठ का नाम सबसे श्रेष्ठ बाल गिरे थे ऊपर, तो हो गया छत्र। छत्र माने रक्षा करने वाला। ये पीठ सबकी रक्षा करने वाली, वृंदावन की पीठ सबकी रक्षा करने वाली है। और इसका नाम, यहाँ देवी जो हुई उसका नाम हुआ उमा, उमा भगवती। ये मुख्य वेदों में इसका वर्णन है। सही स हैमवती उमा, ये उमा भगवती यहाँ स्थापन हुआ। और एक वर्ण यहाँ 51 वर्णों में 6, देखो यहाँ कहीं लिखा होगा छंग, क्षत्रिय वाला छा, जो क्षत्रिय में लगता है कक्षा, वो छा वर्ण यहां से प्रकट हुआ। और इसके बाद में यहाँ पर भगवान शंकर जी ने निवास किया, सारे प्राणियों के स्वामी। जैसे पशु माने प्राणी, प्राणियों के पति माने पशुपति, यहाँ हुए भूतों के माने भूत माने प्राणी। हम आप सब भूत प्राणी, सभी प्राणी, प्राणी मात्र के रक्षक होकर उमापीठ पर विराजमान हुए भूतेश भगवान। तो यहाँ पर भगवती का जोड़ा गिरने के कारण, 6 वर्ण प्रकट होने के कारण यहाँ पर वैदिक मंत्रों की अवलंब सिद्धि होती है। वैदिक मंत्र, दक्षिण मार्ग के मंत्र और वन मंत्र और आगम मंत्र, इनकी बहुत, इन मंत्रों की यहाँ अविलंब सिद्धि होती है। सिद्धि जहाँ 10 वर्षों में होती है, वहां यहाँ 10-10 दिन में सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लोग दूर दूर के आते हैं। ये उमापीठ परिक्रमा मार्ग वृंदावन का, यहाँ पर पानी घाट पर, यमुना पुलिन पर ये उमापीठ है। अन्य देवी की पीठें कहीं भी हो सकती है, कुछ भी हो। उमापीठ 51वीं पीठ, 51 पीठों के अंतर्गत श्री उमापीठ है। ये वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पानी घाट पर स्थित है। जो भी चाहे वो दर्शन करे। आपने अनुभव किया होगा, यहाँ पे कितना अशांत व्यक्ति आए उसे दिव्य शांति प्राप्त होती है, बराबर शांति प्राप्त होती है। बड़े बड़े दूर के लोग, 24 लोग मथुरा के यहाँ आकर साधना, सवेरे आते थे, शाम तक यहाँ साधना करते थे, शुरू से साधना करते थे यहाँ पर। और लोग दूर, कर्नाटक के बहुत सारे लोग आते हैं, आंध्र प्रदेश के आते हैं, तमिलनाडु के आते हैं, महाराष्ट्र के ये लोग अभी भी आते जाते हैं भीड़, गुजरात के भी आते हैं। ये लोग आते जाते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी कामनाएं सिद्ध होती हैं। जो भी नियमतः दर्शन कर ले, बहुत सारे लोग हैं जो माँ के दर्शन करते हैं और दर्शन करके उन्हें मालूम हो जाता है हमारा काम बन गया या हमारा काम बिगड़ गया, प्रसन्न है या नाराज। और सबसे बड़ी बात है उमापीठ पर 51 पीठें जितनी हैं, किसी भी पीठ पर श्री यंत्र नहीं है। अति प्राचीन श्री यंत्र, दिव्य श्री यंत्र, जिसके लिए बड़ा टीवी में प्रचार आता है, समाचार पत्रों में प्रचार आता है, श्री विद्या श्री विद्या श्री विद्या, वो अति प्राचीन श्री यंत्र सामने आपके है। आप देखेंगे
जो लाल रंग में यहाँ है सामने बीच में जहाँ केस गिरे थे, केस तो हमने प्रतीकात्मक रख दिए हैं। तो यहाँ पर ये श्री यंत्र है, ये दिव्य श्री यंत्र है। इसके अतिरिक्त एक श्री यंत्र और हमने अपने जीवन में देखा विंध्याचल में, और कहीं श्री यंत्र हमने नहीं देखे, और कई लोगों ने छोटे मोटे कुछ कर रखे हो वो अलग है। ये एक जैसे श्री यंत्र है, ये उमापीठ है। इस पर साधना करने वाले दूर से लोग आते और भगवती उमा विराजमान है। मेरा अनुभव है, मैं यहाँ पर 33 वर्षों से हूँ, 35 वर्षों से मैं यहाँ पर हूँ। मेरा अभिषेक यहाँ 88 में हुआ था, तब से मैं यहाँ पर हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ। इससे पहले गुरुजन लोग दूर दूर के लोग आते, वो बताते वो लोग थे। इसी के साथ ये उमापीठ का रहस्य हमने आपको संक्षिप्त में बता दिया। देखो भाई, पीठे तो अनादिकाल होती हैं, कब केस गिरे थे हम भी नहीं बता सकते, कब केस गिरे थे हम नहीं बता सकते। ये जीर्णोद्धार मैंने करवाया है, हमें इसके विषय में बता सकता हूं। यहाँ की 2500 वर्ष पुरानी प्रतिमा रखी है हमारे पास, 2500 वर्ष पुरानी प्रतिमा है भगवती की जो यहाँ थी। हाँ, ये जो वर्तमान में प्रतिमा दिख रही है इसका हम बता सकते हैं, ये हमने अलग अलग हिसाब से बनवाई है, इसकी प्रतिष्ठा मैंने कराई। ये प्रतिष्ठा मैंने लगभग आज से 25-30 साल पहले ये प्रतिष्ठा कराई थी। वो प्रतिमा पुरानी भी रखी हुई है। श्री यंत्र की कोई पता नहीं कितना प्राचीन है, पुरातत्व वाले नहीं बता पा रहे हैं। 10,000 वर्ष, 20,000 वर्ष, 50,000 वर्ष, कितना पुराना है। हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।